श्री परमात्मने नमः। यहाँ तक जो सतचित आनंद की व्याख्या की गई, इससे जो परमात्मा का भाव समझ में आता है वह भी बुद्धि विशिष्ट ही परमात्मा का स्वरूप है। इसी को गीता में बुद्धि ग्राहमति इंद्रियम यह कहा गया है। कठोपनिषद में भी कहा गया है कि संपूर्ण भूतों के हृदय में छिपा हुआ यह आत्मा सबको प्रतीत नहीं होता, परंतु यह सूक्ष्म बुद्धि वाले महात्मा पुरुषों से तीक्ष्ण और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही देखा जाता है। किसी भी प्रकार से जो सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप समझ में आता है, उससे परमात्मा का निर्विशेष स्वरूप अत्यंत विलक्षण है। उस सच्चिदानंद घन के यथार्थ ज्ञान से जो प्राप्त होता है वह उस परमात्मा का निर्विशेष अनिर्वचनीय स्वरूप है। उसी को निर्वाण ब्रह्म और परब्रह्म भी कहते हैं। सत्ता तीन प्रकार की होती है: काल्पनिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और वास्तविक सत्ता। जिनसे व्यवहारिक सिद्धि न हो, जो केवल प्रतीत होते हों, ऐसे पदार्थों की सत्ता काल्पनिक अर्थात प्रातिभासिक सत्ता कहलाती है। जैसे मरुभूमि में जल, आकाश में नीलिमा, आकाश में तिरवरें और रज्जु में सर्प आदि की सत्ता। और जिन पदार्थों से व्यवहार सिद्ध होता है उन पदार्थों की सत्ता व्यवहारिक सत्ता है, जैसे घट पट आदि पदार्थों की सत्ता। एवं जिस किसी देश, किसी काल और किसी वस्तु में भी अभाव ना हो, जो सदा एक रस एक रूप रहे, उस परमार्थ वस्तु की सत्ता वास्तविक सत्ता है। अर्थात दृष्टा साक्षी चेतन आत्मा का जो अस्तित्व है वह वास्तविक सत्ता है। इसी को परमार्थिक सत्ता भी कहते हैं। इनमें व्यवहारिक सत्ता भी काल्पनिक के सदृश ही है, क्योंकि जागृत अवस्था में जो पदार्थ सत्ता रूप से प्रतीत होते हैं वे जागृत अवस्था के अतिरिक्त स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा और समाधि आदि किसी भी अवस्था में प्रतीत नहीं होते। और ज्ञान के होने के उत्तर काल में जीवन मुक्त पुरुष के हृदय में जागृत अवस्था में भी यह संसार स्वप्नवत प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न से जगे हुए पुरुष को पूर्व में आए हुए स्वप्न का स्मरण करने से स्वप्न के दृश्य का जो एक लक्ष्य प्रतीत होता है, उसी की भांति जागृत अवस्था में ज्ञानी को यह संसार प्रतीत होता है। इसलिए इसे स्वप्नवत कहा गया। अनंतर इतना ही है कि स्वप्न का काल तो भूतकाल है और यह जागृत काल वर्तमान काल है। इसलिए उसे स्वप्न न कहकर स्वप्नवत कहा गया है। किंतु विचार करने पर मालूम होगा कि यह स्वप्न से भी निस्तत्व है, क्योंकि स्वप्न के संसार की तो जागृत अवस्था में काल्पनिक सत्ता है, पर स्वप्नावस्था में जागृत अवस्था के संसार की काल्पनिक सत्ता भी नहीं है। स्वप्न में जो संसार दिखता है वह मनोराज्य ही दृढ़ होकर एक संसार के रूप में प्रतीत होने लगता है। जैसे जागृत अवस्था में घट पट आदि पदार्थों की व्यवहारिक सत्ता प्रतीत होती है, उसी प्रकार स्वप्न काल में भी स्वप्न के घट पट आदि पदार्थों की ज्यों की त्यों सत्ता प्रतीत होती है। इसलिए जागृत स्वप्न दोनों की ही एक काल्पनिक सत्ता ही सिद्ध होती है। यह सत्ता भी सच्चिदानंद ब्रह्म का ही आभास है। 5 भूत, 5 विषय और 10 इंद्रियां, इनकी अपेक्षा जो अंतःकरण की सत्ता है वह बलवान है, क्योंकि जागृत अवस्था में जो अंतःकरण है स्वप्न अवस्था में वही अंतःकरण है, और स्वप्न से जगने पर फिर भी वही अंतःकरण है। किंतु जागृत के पदार्थ स्वप्न में नहीं हैं और स्वप्न के पदार्थ जागृत में नहीं है, पर मन बुद्धि जो स्वप्न में है वही जागृत में है, और जो जागृत में है वही स्वप्न में है। इसलिए मन बुद्धि का अस्तित्व उनकी अपेक्षा अधिक बलवान है। मन बुद्धि की अपेक्षा भी आत्मा का अस्तित्व नित्य होने के कारण अधिक बलवान है, क्योंकि सुषुप्ति, मूर्छा और समाधि में मन बुद्धि के न रहने पर भी आत्मा ज्यों का त्यों स्थित रहता है। सबका अभाव होने पर भी आत्मा का अभाव नहीं होता। इसलिए आत्मा की सत्ता ही वास्तविक सत्ता है। किंतु आत्मा की जो सत्ता समझ में आती है वह बुद्धि का विषय होने के कारण
बुद्धि विशिष्ट आत्मा का ही स्वरूप है। आत्मा का जो असली चिन्मय शुद्ध स्वरूप है वह तो इससे भी अत्यंत विलक्षण है। वह समझ में नहीं आता, वह स्वयं समझने वाला और समझ रूप है तथा समझ में आने वाली सत्ता जड़ मिश्रित सत्ता है। अतः आत्मा की वास्तविक सत्ता इससे अत्यंत विलक्षण है। परमात्मा की प्राप्ति हुए बिना वह किसी प्रकार भी किसी के समझ में नहीं आती। ज्योति भी कई प्रकार की होती है। सूर्य, चंद्र, अग्नि, विद्युत आदि जो ज्योतियाँ हैं उनकी अपेक्षा इंद्रियों की ज्योति इंद्रियों की अपेक्षा अंतःकरण की और अंतःकरण की अपेक्षा आत्मा की ज्योति सूक्ष्म, श्रेष्ठ और बलवान है। पांच भूत, पांच विषय, ग्रह हैं। इंद्रियां और मन, बुद्धि ग्रहण एवं आत्मा ग्रहिता है। जिसे ग्रहण किया जा सके उसे ग्राह्य, जिसके द्वारा ग्रहण किया जाए, पकड़ा जाए उसे ग्रहण और ग्रहण करने वाले को ग्रहिता कहते हैं। ग्राह्य की अपेक्षा ग्रहण और ग्रहण की अपेक्षा ग्रहिता सूक्ष्म, चेतन, श्रेष्ठ और विलक्षण है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, विद्युत और नक्षत्र आदि जो पदार्थ नेत्रों से दिखते हैं उनसे नेत्र इंद्रिय सूक्ष्म, चेतन और श्रेष्ठ है, क्योंकि सूर्य, चंद्र आदि नेत्रों के द्वारा ग्रह होने से जाने जा सकते हैं, पर नेत्र उनके द्वारा नहीं जाने जा सकते। नेत्र आदि इंद्रियों से मन सूक्ष्म, चेतन और श्रेष्ठ है, क्योंकि मन तो इंद्रियों को तथा उनके विषयों को जानता है, किंतु मन को इंद्रिय और उनके विषय कोई भी नहीं जान सकते। विषय, इंद्रिय और मन से भी बुद्धि सूक्ष्म, चेतन और श्रेष्ठ है, क्योंकि बुद्धि तो उनको और उनके व्यापारों को सबको जानती है, किंतु बुद्धि और उसके व्यापार को वे कोई नहीं जानते। अर्थात प्रकाश, नेत्र और मन आदि को बुद्धि समझती है, पर बुद्धि और बुद्धि के व्यापार को प्रकाश, नेत्र या मन आदि कोई नहीं समझ सकते। इसलिए उन सब से बुद्धि सूक्ष्म, चेतन और श्रेष्ठ है। चेतन आत्मा उपयुक्त इन सब जड़ ज्योतियों को और उनके व्यापारों को एवं बुद्धि के मंदता, तीक्ष्णता और ज्ञान आदि व्यापारों को भी जानता है, पर आत्मा को कोई भी किसी भी प्रकार नहीं जान सकता, क्योंकि आत्मा सबसे सूक्ष्म, श्रेष्ठ, विलक्षण और चिन्मय है। जैसे नेत्रों के विषय सूर्य, चंद्र आदि के प्रकाश की अपेक्षा बुद्धि का विषय ज्ञान अत्यंत विलक्षण है, इसी प्रकार बुद्धि वृत्ति रूप ज्ञान की अपेक्षा भी आत्मा की चेतनता अत्यंत विलक्षण है, क्योंकि उपयुक्त सभी चेतनता आत्मा का आभास तथा ज्ञेय होने से जड़ ही है। यदि कहें कि आत्मा भी बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है, उसको बुद्धि ग्राह मति इंद्रियम कहा ही है, सो ठीक है, पर वह बुद्धि ग्राह आत्मा का स्वरूप आत्मा के अत्यंत निकट का अर्थात तटस्थ स्वरूप है तथा बुद्धि के द्वारा समझ में आने के कारण वह बुद्धि विशिष्ट ही है। वास्तविक आत्मा की चेतनता तो इससे भी अत्यंत विलक्षण है, जो बुद्धि के द्वारा भी समझ में नहीं आती, परमात्मा की प्राप्ति होने से ही समझ में आती है। आनंद के भेद। आनंद भी कई प्रकार का होता है। प्रमाद, आलस, निद्रा से उत्पन्न सुख की अपेक्षा विषय इंद्रिय संयोग जनित सुख ज्ञान की अधिकता होने के कारण श्रेष्ठ है। विषय इंद्रिय संयोग जनित सुख की अपेक्षा भी परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न सुख, उसमें बुद्धि की स्वच्छता, निर्मलता, स्थिरता, तीक्ष्णता होने के कारण अति विलक्षण है। इन सब गुणमय अनित्य सुखों की अपेक्षा भी परमात्मा के स्वरूप का आनंद निर्विकार, गुणातीत, नित्य, चेतन होने के कारण अत्यंत विलक्षण है, क्योंकि उपयुक्त सभी आनंद आत्मा का आभास ही है तथा आत्म विषयक आनंद भी बुद्धि वृत्ति के द्वारा समझ में आने वाला होने के कारण बुद्धि विशिष्ट ही आनंद है। इसी को गीता में बुद्धि ग्राह मतीन्द्रियम कहा है, पर परमात्मा का वास्तविक स्वरूप भूत आनंद तो इससे भी अत्यंत विलक्षण है। वह किसी का भी विषय न होने के कारण किसी प्रकार भी किसी की समझ में नहीं आ सकता। वह स्वयं आप ही अपने को जानता है। यह बात उस परमात्मा की प्राप्ति होने पर ही समझ में आ सकती है।
यहाँ ऊपर सत चित आनंद की व्याख्या की गई। अब उस सच्चिदानंद घन परमात्मा की घनता, अव्यक्तता, समता, अनंतता और व्यापकता के संबंध में कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है। घनता, सभी प्रकार की घनता से आत्मा की घनता अत्यंत विलक्षण है। पत्थर, शीशा और बादल की घनता की अपेक्षा अंतःकरण की घनता अत्यंत विलक्षण होने से श्रेष्ठ है, क्योंकि पत्थर में शिला, शीशे में कांच और बादल में पानी की घनता होते हुए भी पोल होने के कारण उनमें आकाश के अतिरिक्त शीत, उष्ण आदि का भी प्रवेश होने की गुंजाइश है, पर अंतःकरण में इनके प्रवेश की गुंजाइश नहीं। अंतःकरण की अपेक्षा आत्मा की घनता और भी विलक्षण है, क्योंकि मन में संकल्प, विकल्प और बुद्धि में मंदता, तीक्ष्णता, ज्ञान और निश्चय आदि हो सकते हैं, किंतु आत्मा में किसी के भी प्रवेश की गुंजाइश नहीं है। यदि कहें कि आत्मा में किसी की गुंजाइश नहीं, तो फिर यह संपूर्ण संसार किसमें समाया हुआ है? तो इसका उत्तर यह है कि आत्मा में ना यह समाया हुआ है और न उसका इससे संबंध ही है। अज्ञान के कारण आत्मा में मरीचिका की तरह बिना हुए ही यह प्रतीत होता है, और गंभीरता पूर्वक विचार करने पर यह प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि यह चेतन आत्मा स्वयं अपना आप ही है, उसमें दूसरे किसी के लिए किंचित मात्र भी स्थान नहीं है। उपयुक्त विवेचन से जो परमात्मा की घनता समझ में आती है, उससे भी परमात्मा की वास्तविक घनता अत्यंत विलक्षण है, जो कि परमात्मा की प्राप्ति होने से ही समझ में आ सकती है। अव्यक्तता, सभी प्रकार की अव्यक्तता से निर्गुण परमात्मा की अव्यक्तता अत्यंत विलक्षण है। पृथ्वी, जल, तेज ये मूर्ति होने से व्यक्त हैं, इनकी अपेक्षा वायु और आकाश अमूर्त होने से अव्यक्त हैं, परंतु उनमें भी वायु के सस्पंद, निस्पंद और स्पर्शशील होने से उसकी अपेक्षा आकाश अधिक अव्यक्त है, क्योंकि आकाश का किसी भी इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता। आकाश से मन और अधिक अव्यक्त है। आकाश तो प्रकाश और अंधकार को स्थान देने वाला विस्तृत देश रूप तथा अवकाश रूप होने से इदंतता से समझाया भी जा सकता है, किंतु इस प्रकार मन को नहीं समझाया जा सकता। एवं मन की अपेक्षा बुद्धि की अव्यक्तता और भी विलक्षण है। मन की चंचलता, गमनागमन आदि बुद्धि के द्वारा जाने जा सकते हैं, पर बुद्धि की मंदता, तीक्ष्णता और ज्ञान आदि को मन नहीं समझ सकता। इसलिए बुद्धि मन की अपेक्षा अव्यक्त है। इससे भी प्रकृति की अव्यक्तता विलक्षण है, जिससे बुद्धि उत्पन्न होती है और जो बुद्धि की भी समझ में नहीं आती। उस अव्यक्त प्रकृति से भी परमात्मा की अव्यक्तता पर श्रेष्ठ, सनातन और नित्य और चेतन है। श्री भगवान ने गीता में कहा है, उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा की अव्यक्तता नित्य और सनातन है। शेष सब नाशवान, एक देशीय और पर प्रकाशीय होने से अनित्य एवं जड़ हैं। उपयुक्त विवेचन से जो परमात्मा की अव्यक्तता समझ में आती है, उससे भी वास्तव में परमात्मा की अव्यक्तता अत्यंत विलक्षण है, जो कि परमात्मा की प्राप्ति होने से ही समझ में आ सकती है। ओम शांति शांति शांति।